क्या आप जानते हैं कि महाभारत के प्रसिद्ध दानवीर कर्ण को मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिला, पर वहां उन्हें न खाने को भोजन मिला, न पीने को पानी और न पहनने को वस्त्र। इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो में है। तो आइए शुरू करते हैं कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारी 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियां पितृलोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक क्षेत्र माना जाता है, जिस पर मृत्यु के देवता यम का अधिकार होता है। ऐसा माना जाता है कि अगली पीढ़ी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहली पीढ़ी उनका श्राद्ध करके उन्हें भगवान के करीब ले जाती है। सिर्फ आखिरी 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध करने का अधिकार होता है। साल में एक समय ऐसा आता है जब गत पूर्वज स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं। यह समय आता है महालया श्राद्ध पक्ष में। मान्यता है कि इस पक्ष में पूर्वज धरा पर सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, साथ ही अपने संबंधियों से तर्पण व पिंडदान प्राप्त कर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाद्र मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होता है, जो आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में 16 श्राद्ध होते हैं। इसमें गत पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश कोई श्राद्धकर्ता अपने पूर्वज का श्राद्ध करना भूल जाता है तो ऐसी स्थिति में आश्विन मास की अमावस्या अर्थात श्राद्ध के आखिरी दिन श्राद्ध करने का विधान निर्णय सिंधु में दिया गया है। भाद्र मास की पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक पृथ्वीवासी अपने पूर्वजों की सेवा कर उनके निमित्त तर्पण व श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में मनुष्य पर 3 ऋण बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इसमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। लेकिन कर्ण को खाने के लिए भोजन चाहिए था, पीने के लिए पानी चाहिए था और देखने के लिए उजाला चाहिए था, परंतु इनमें से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि क्यों उन्हें भोजन की जगह सोना दिया गया। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन या जल का दान नहीं किया। इसके बाद कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके पश्चात कर्ण को अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया गया और उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उसने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया और उन्हें अन्नजल का दान दिया। यही 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए।